हेलो फ्रेंड्स। तो ये द फ्यूचर अनवेल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद जनरेटिव एआई एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का सेकंड पार्ट है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या कैसे हुआ था। फिर हमने जाना था जनरेटिव एआई अ कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन और द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है द चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग जनरेटिव है। अब जनरेटिव है कि अडॉप्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला है डेटा प्राइवेसी कॉन्सर्न। तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स में बड़े डेटा सेट्स यूज होने की वजह से जो यूजर की प्राइवेसी है उस पे क्वेश्चंस उठने लगते हैं कि वो एक चैलेंज बन जा ऐसा चैलेंज होता है। फिर है स्किल गैप। अब हमने जनरेटिव एआई को अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं कि उस मतलब जनरेटिव एआई को हैंडल करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस उसकी अच्छे से फंक्शनिंग होने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती है। तो वो एक स्किल गैप क्रिएट करता है कि मतलब जो लो स्किल्ड लोग हैं वो नहीं कर पाते। तो वो एक स्किल गैप है, ये भी एक चैलेंज होता है जनरेटिव एआई अडॉप्ट करने के लिए, आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है एथिकल डिलेमास। अब जनरेटिव एआई को यूज करने में कुछ एथिकल चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे वो कभी कभी बायस डिसीजंस ले सकता है अपने अडॉप्टिंग की वजह से, पता नहीं वो बायस डिसीजंस लेने लगे, तो ये भी हो सकता है। तो अब उसी के ओवरकमिंग में देखें तो एक तो उसके ओवरकमिंग पॉइंट में हम देखें तो है एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ओपन रहना चाहिए अपने एआई के यूज के बारे में कि वो एआई यूज कर रहे हैं ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड कर सके अपने क्लाइंट के साथ। तो ये हुआ ट्रांसपेरेंसी। फिर है फेयरनेस। फिर आता है फेयरनेस। तो एआई में जो बायसनेस है, जो मतलब जो बायस है उसको कम करना जरूरी है ताकि जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको फेयर एंड इक्वल रिजल्ट्स मिले। कुछ भी बायस ना हो कि जैसे दो ऑप्शंस है तो उसमें से वो कुछ बायसली ना सिलेक्ट करे, मतलब फेयर एंड इक्वल रहे, तो ये है। और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी में एआई पावर्ड एआई ड्रिवन डिसीजंस को देखने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने देखा एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट और चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग जनरेटिव एआई। तो हमने ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े तो वह एम्पावरिंग प्रोडक्ट मैनेजर्स फॉर द फ्यूचर। तो इसमें दो पॉइंट्स है, स्किल सेट फॉर एआई एरा और इंटीग्रेटिंग एआई इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो सबसे पहले है डेटा लिटरेसी। तो स्किल सेट्स फॉर एआई एरा में जो डेटा लिटरेसी है इसमें अब स्किल सेट्स फॉर एआई एरा का क्या मतलब है कि जो आज का एरा है, ये जो एरा है इसको हम एआई एरा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एआई का यूज बहुत हो रहा है, या फ्यूचर में भी जो एआई एरा होगा उसके लिए एआई में बहुत यूज हो रहा है। तो उसके लिए क्या स्किल सेट्स होनी चाहिए वो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले वही डेटा लिटरेसी। तो इसमें ना डेटा एनालिटिक्स की स्किल होनी चाहिए। ये स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एआई एरा में। ये स्किल होनी चाहिए डेटा एनालिटिक्स की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स आनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट एआई लिटरेसी। हमें एआई कॉन्सेप्ट्स के साथ फेमिलियर होना चाहिए कि जो भी एआई के कॉन्सेप्ट्स है उससे हमें फेमिलियर बनना चाहिए, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट है वो और स्मूथली हो सके और हम एआई एरा में अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में ये हमें हेल्प करेगा एआई लिटरेसी। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक अच्छी पॉइंट है जो हमें लीडरशिप और ये सब क्वालिटीज देगा। तो फिर हम नेक्स्ट उस पर देखें इंटीग्रेटिंग एआई इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो इसमें है कोलैबोरेशन विद डेटा साइंटिस्ट। तो इसमें है इस पॉइंट को समझे तो है प्रोडक्ट मैनेजर्स और डेटा साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन बनाना एआई के फुल जोश को पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और उसके बाद ये हुआ हमारा जो है कोलैबोरेशन विद डेटा साइंटिस्ट। तो इससे अगर हम डेटा साइंटिस्ट के साथ एक इस्टेब्लिश करेंगे तो जो डेटा है उसकी हमें अच्छे से नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग, मतलब लगातार सीखते रहो।
तो इसमें एआई के हमेशा जो बदलती दुनिया है, जो मतलब एआई हर बार बदलता रहता है इस वर्ल्ड में, तो उसके हमेशा जो बदलता रहता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स को कंटिन्यूअस लर्निंग में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ताकि वो सबसे बेटर रहे, सबसे आगे रहे, मतलब जो इंडस्ट्री में है उसमें वो जो मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे पाए। तो इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है एआई एरा में। फिर है यूजर सेंट्रिक डिजाइन थिंकिंग, यूजर सेंट्रिक डिजाइन थिंकिंग। तो इसमें क्या है, एआई इंसान के लिए मतलब डिजाइन प्रिंसिपल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और उन्हें रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट के सक्सेस के सीक्रेट समझ सकते हो उसको, तो उसके सीक्रेट्स को समझना जरूरी है। तो मतलब इसको एआई के साथ काम करना है। एआई ह्यूमंस को रिप्लेस ना करे, बल्कि ह्यूमंस एआई को यूज करके प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाए। तो ये हमें एक स्किल सेट आनी चाहिए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम एआई का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। ऐसा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एआई हमें ही रिप्लेस कर दे, एआई ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर दे। तो ये था इंटीग्रेटिंग एआई इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अब हम अपने फिर लास्ट पे आ जाते हैं। तो हमने पूरा खत्म कर लिया ये, तो लास्ट में सिर्फ कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन मतलब जो हमने पूरा पढ़ा था उसी को हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे, छोटा सा ओवरव्यू स्मॉल की इसमें हमने क्या किया। तो कंक्लूजन को हम देखें तो शॉर्ट में समझते हैं। जनरेटिव एआई और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कॉम्बो एक नया इनोवेशन और डिस्टरबेंस का जमाना लाता है। मतलब वो एक ऐसा एरा लाता है जो नई इनोवेशंस क्रिएट करने का काम करता है, एआई, जनरेटिव एआई और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कॉम्बो। ठीक है, और फिर हम देखें, तो फिर समझे। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस एआई ड्रिवन इंसाइट्स और ऑटोमेशन का पोटेंशियल एम्ब्रेस करते हैं, तब अगले जनरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रीज को रीडिफाइन और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को रीशेप करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, एआई के जो चैलेंजेस हैं और एथिकल कंसिडरेशंस को टैकल करने के लिए जो बिजनेसेस हैं, जो नए नए बिजनेसेस हैं, पॉलिसीज मेकर्स हैं और टेक्नोलॉजीज को जो साथ मिलकर मतलब उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर्स को इसेंशियल स्किल से एम्पावर करके और रिस्पॉन्सिबल एआई का यूज प्रमोट करके फ्यूचर में एक ऐसा लैंडस्केप बनाना है, मतलब बनाते हैं जो प्रोडक्ट सिर्फ क्रिएट नहीं होते बल्कि इंटेलिजेंट, अडेप्टिव और सस्टेनेबल भी होते हैं। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करना है जो सिर्फ खाली प्रोडक्ट्स ना हो, वो उनमें इंटेलिजेंट हो, अडेप्टेबिलिटी हो और सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब टेक्निकली एआई हम उसमें इनबिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट में समझा कि जनरेटिव एआई और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का क्या यूज है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। बाकी का हम अ, तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सो आज के लिए दैट्स इट। अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो लेंगे। तो तब तक के लिए दैट्स इट।